हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम मौर्यकालीन की कला जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2 पार्ट हमने पढ़ लिया है, ये तीसरा पार्ट है। हम इसमें पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। ठीक है, अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर यहीं से आपको समझ में आ रहा है, पहले से पढ़े हुए हैं तो आप पढ़ते रहिए। क्या हमने लिखा है यहाँ पे? बिंदुसार। अब एक्चुअल में बिंदुसार था कौन? ये मौर्य वंश का था। ठीक है, ये मौर्य वंश, मौर्यकालीन कला हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें ये मौर्य वंश का था। ठीक है, अब देखिए, पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो हमने प्रीवियस में पढ़ाया है। बिंदुसार था कौन? चंद्रगुप्त का लड़का था। पहले आया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, मतलब चंद्रगुप्त अगर कह लें, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक था। इसी ने ही, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना करी थी, जिसका सारा का सारा क्रेडिट किसको जाता है? श्रेय किसको जाता है? चाणक्य को। एक बच्चे को उठाकर एक महान योद्धा बनाने वाला कौन था? गुरु इसका चाणक्य। चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त का गुरु था। ठीक है, अब हमने पीछे पढ़ाया है कि चंद्रगुप्त ने क्या किया पीछे हमने पढ़ाया है बेटा कि चंद्रगुप्त ने क्या किया था। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, और भी बहुत सारी चीज जो कला में चीजें पूछी जाती हैं, जो टीजीटी और पीजीटी आर्ट में पूछी जाती हैं। तो ये पीछे की चीजें हैं। आज हम केवल पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। ठीक है, और उसके बाद बिंदुसार के मरने के बाद कौन सा राजा हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखेंगे बेटा, एक एक पॉइंट हम पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। देखिए, जो बिंदुसार था वो बहुत ही दर्शन प्रेमी था। ठीक है, इसको कह लेंगे कि ये क्या था? बिंदुसार जो था ये बहुत ही मतलब हद से ज्यादा दर्शन प्रेमी था। ठीक है, उसके बाद से हम कहेंगे कि बिंदुसार के ही जब बिंदुसार था, जब बिंदुसार का शासन चल रहा था, जब बिंदुसार का शासन चल रहा था, उसी टाइम में पिंगल वत्स, उसी टाइम के हैं ये कौन? पिंगल वत्स। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। पूछेगा आपके एग्जाम में टीजीटी और पीजीटी आर्ट में कि जो पिंगल वत्स हैं, पिंगल वत्स थे कौन? आजीवक संप्रदाय का आचार्य कौन था? पिंगल वत्स। आजीवक संप्रदाय का आचार्य पिंगल वत्स किस वंश के टाइम का था? तो वो मौर्य वंश के। मौर्य वंश के किस राजा के टाइम का था? तो बिंदुसार राजा के टाइम का था। ठीक है, इस चीज को हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे बेटा। ठीक है, अब हम बातें आते हैं यहां से, आप नोट डाउन करना चाहिए तो कर लीजिए। ये कौन थे? आजीविका संप्रदाय, आधा में रहेगा ना, संप्रदाय आचार्य थे। कौन? आजीविका संप्रदाय के कौन थे? ये आचार्य थे। कौन? पिंगल वंश। ये किस वंश के टाइम में थे? मौर्य वंश। मौर्य वंश के किस राजा के टाइम के थे? बिंदुसार। ठीक है, तो हम पिंगल वंश टीजीटी पीजीटी आर्ट में पूछा था, इसलिए मैं बता दिया हूं यहाँ पे, अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं है। ये कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में कि ये कौन सा था, ये किस टाइप का दार्शनिक था, तो हम कहीं नहीं कहेंगे कि ये दर्शन प्रेमी था। ठीक है, अब दोस्तों हम आते हैं, आप देखते रहिए, बहुत ध्यान से देखते रहिए। अगर आपने 2 पार्ट देखा है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपको टीजीटी और पीजीटी आर्ट इतना आसान हो जाएगा। जो भी लोग पेड में पढ़ाते हैं, पेड ग्रुप में, ठीक है, पैसे लेते हैं 4-5 हजार, वो चीजें मैं आपके सामने फ्री में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अभी कुछ लोग नहीं जानते हो क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, अब बेटा, जो बिंदुसार था इसके संबंध बड़े अच्छे थे। कहां से संबंध? कौन से संबंध? विदेशी संबंध।
कौन से संबंध? विदेशी संबंध थे। हम जो एग्जाम में पूछा जाता है हम उन संबंधों के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। हम उन संबंधों, अब देखिए इसका जो पिता था, बिंदुसार के पिता के क्या नाम था? चंद्रगुप्त। देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बस, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसी के समकालीन, इसी के चंद्रगुप्त के समकालीन, ये तो भारत में था, ठीक है, इसी के समकालीन कहां पे? सीरिया। सीरिया में एक शासक था जिसका नाम था सेलुकस निकेटर। इस तरह से पढ़ेंगे तो कभी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेलुकस निकेटर ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था, ठीक है। मतलब सेलुकस निकेटर ने भारत पे आक्रमण किया था, इसमें ये हार गया था सेलुकस निकेटर। उसके बाद से क्या किया था? संधि किया था, संधि किया था, और संधि में अपनी पुत्री का शादी, अपनी पुत्री का शादी किससे कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य से। अब सीरिया विदेश में है, ठीक है। तो इसलिए जो संबंध बना, क्योंकि बिंदुसार किसका लड़का था? चंद्रगुप्त का, तो जाहिर सी बात है इसका बिंदुसार का वो क्या होगा? मामा का घर, है ना। सीरिया क्या हो जाएगा? मामा का घर हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका संबंध अपने मामा के यहाँ से बहुत अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है विदेशों से इसका बिंदुसार का संबंध बहुत अच्छा था, ठीक है। मैं दो संबंध बताऊंगा, दो विदेशों में बिंदुसार का क्या क्या संबंध था, कैसा था, क्या लेन देन होती थी, जो आपके टीजीटी पीजीटी में आएगा। अब हम बात करते हैं बेटा, इनकी पुत्री का नाम पूछ सकता है, तो इसकी पुत्री का नाम क्या था? हेलेना, हेलेना, ठीक है। किसकी पुत्री का? सेलुकस निकेटर। चंद्रगुप्त की बीबी का नाम क्या था? हेलेना, ठीक है ना। तो इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हमने इतना सब कुछ क्यों लिखा है, ये आपको बताने के लिए कि जो बिंदुसार था सीरिया में उसका क्या था? मामा का घर, मतलब ननिहाल था, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसको मिटाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं संबंध हम देखते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे सीरिया से इसका संबंध था। सीरिया से क्या था? सीरिया से इसका संबंध था, ये फर्स्ट पॉइंट है। पहला किससे संबंध था? सीरिया से, और दूसरा किससे संबंध था? अब यहां पे लिख दे रहे हैं क्योंकि कुछ लिखना भी हमको। मिस्र से। किससे संबंध था बेटा? मिस्र से, ठीक है, मिस्र से संबंध था। तो जाहिर सी बात है उस टाइम सीरिया का भी कोई राजा होगा, इस टाइम सीरिया का भी कोई राजा होगा। एक मिनट रुक जाइए। इस टाइम सीरिया का भी कोई राजा होगा और मिस्र का भी कोई राजा होगा, क्योंकि मिस्र का राजा और सीरिया का राजा बिंदुसार के समकालीन होंगे। इस बात को एकदम समझ में आना चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त सेलुकस निकेटर का समकालीन था, तभी उसने युद्ध किया था भारत पे। इसी तरह से बिंदुसार के समकालीन सीरिया के शासक और मिस्र के भी शासक होंगे, ठीक है। तो बेटा जो सीरिया का शासक था, क्या था? शासक था, उसका नाम था एंटीयोकस। इसका शासक का नाम था क्या? एंटीयोकस, ठीक है। अब हमने जब पीछे पढ़ाया आपको पिछले पार्ट में, तो हमने कहा था चंद्रगुप्त था तो उसका चंद्रगुप्त का भी राजदूत हुआ करता था। सेलुकस निकेटर था तो सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। इसी तरह से इसका एंटीयोकस जो था, इसका भी क्या था? एक राजदूत हुआ करता था, जिसका नाम था क्या? डाइमेकस। क्या नाम था? डाइमेकस। आप पढ़ते चलेंगे, आराम से पढ़ते चलिए, समझ में आएगा। देखिए, तो जाहिर सी बात है सेलुकस जो निकेटर था, एंटीयोकस उसका लड़का होगा, ठीक है, या एंटीयोकस जो है सेलुकस निकेटर का उत्तराधिकारी होगा, मतलब उसके बाद बनने वाला शासक होगा। जिस तरह से चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था, ठीक है। तो ये चीजें थी, ठीक है। मिस्र था, ठीक है, मिस्र था। इसका जो शासक था बेटा, इसका नाम था टालमी। इसका नाम था टालमी फिनाडेलमस, फिनाडेलमस, ठीक है। अब देखिए जो मिस्र था, मिस्र का शासक कौन था? मतलब बिंदुसार का समकालीन जो मिस्र का शासक था, उसका नाम था टालमी फिनाडेलमस,
ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है हमको ये चीजें हमारे दिमाग में। क्यों? क्योंकि बिंदुसार ने कुछ ना कुछ तो कला में योगदान दिया ही होगा, तो जाहिर सी बात है टीजीटी और पीजीटी में इससे क्वेश्चन आएगा, कुछ नए क्वेश्चन बनाएगा, कहेगा बिंदुसार के समकालीन शासक कौन थे, उठा के दे देगा मिस्र का और उठा के दे देगा किसका, सीरिया का। इसलिए हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए बेटा हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, बाकी मैं ऐसे फालतू का नहीं बताया हूं, ठीक है ना। पूछ सकता है कि बिंदुसार का समकालीन सीरिया का राजा उस टाइम कौन सा था, तो आपको बताना पड़ेगा एंटियोकस था, ठीक है। ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है और ये पूछ सकता है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए, अब बिंदुसार को हम अगर देखें तो हम कहें मिस्र से उसका संबंध अच्छा था कि सीरिया से उसका संबंध था, ऐसे हम अपने विचार से सोचें तो जाहिर सी बात था, ये क्या था, उसका ननिहाल था, ये मामा का घर था, ये मामा का उसके घर था, तो जाहिर सी बात है कि इससे इसका संबंध बहुत अच्छा होगा बिंदुसार का, किससे, सीरिया से। तो सीरिया से संबंध मतलब एंटियोकस से संबंध इसका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब हम जो बताने चल रहे हैं बेटा, एंटियोकस के बारे में बताने चल रहे हैं, मिस्र को हटा रहे हैं, केवल मिस्र के शासक का नाम याद रखेंगे हम। अब एंटियोकस से जब इसका संबंध अच्छा था तो जाहिर सी बात है बेटा कुछ लेन देन भी हुआ करता होगा, ठीक है। तो कुछ लेन देन भी हुआ करता होगा, तो बिंदुसार ने क्या किया था, एंटियोकस से, जो सीरिया का राजा था, जो सीरिया का शासक था, सीरिया का शासक एंटियोकस, ठीक है। एंटियोकस से क्या किया इसने, कुछ मांगा था, कहा एंटियोकस से कि मतलब इसने क्या किया, बिंदुसार ने, मैं यहां से कर रहा हूं देखिएगा, इसने क्या किया, एक पत्र लिखा, पत्र लिखा। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं कि पत्र लिखा, पूछ सकता है कि बिंदुसार ने एंटियोकस से जो मांग करी थी किस माध्यम से करी थी, तो बोलेंगे पत्र लेखन से करी थी। इसलिए हमने लिखा है कि बिंदुसार ने एक पत्र लिखा, खुद तो लिखा नहीं होगा क्योंकि शासक था, लिखवाया होगा, ठीक है। और उसने एक पत्र लिखा और एंटियोकस से कुछ चीजों की मांग करी, कुछ चीजों की मांग करी, 3 चीज मांगा था, पहला, दूसरा और तीसरा। इन चीजों को मैं आपको बताने चल रहा हूं कि क्या क्या मांग किया था, ठीक है। तो पहला जो था बेटा, मीठी मदिरा। पहले के लोग बड़ी अय्यास हुआ करते थे, ठीक है, बिना मदिरा के काम चलता नहीं था, ठीक है। मीठी मदिरा पहला जो उसने मांगा, क्या मांगा, मीठी मदिरा, ठीक है। जो एंटियोकस था उसने पत्र पढ़ा और कहा ठीक है, हम मेरे यहाँ मीठी मदिरा होती है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। दूसरा जो मांगा, उसने मांगा क्या, सूखी अंजीर। आप लोग खाए होंगे अंजीर, ठीक है ना, सूखी अंजीर। तो एंटियोकस ने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ सूखी अंजीर भी है, ये भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। जो तीसरी मांग थी, उसने क्या मांगा था, दार्शनिक, दार्शनिक, दार्शनिक। इसने क्या किया था, दार्शनिक की मांग करी थी, जो एंटियोकस ने क्या किया था, मना कर दिया था, कहा था कि हम दार्शनिक को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एंटियोकस के जो सभा होती थी, जो राज्यसभा थी, उसमें जो दार्शनिकों की संख्या थी वो बहुत कम थी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्यों ऐसा, क्यों उसने मांगा होगा, क्योंकि ये अपने पापा के बारे में पढ़ा होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने जिनको हराया था, है ना, सेल्यूकस निकेटर को, उससे क्या किया था, मेगास्थनीज को मांग लिया था, और मेगास्थनीज को उसने, सेल्यूकस निकेटर ने दे भी दिया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है बेटा। तो इतनी बातें हमको हूबहू जाननी है, ठीक है। अब हमने बताया था आपसे, यहां पे देखिएगा, अब हमने बताया था आपसे जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके शासनकाल में जो लास्ट का टाइम था, उसके शासनकाल में क्या हुआ, लास्ट में भूखमरी पड़ी हुई, ठीक है, आपात आ गया, आपातकाल पड़ गया, ठीक है। तो उसने क्या किया था, किसी माध्यम से उसने अपना प्राण त्याग दिया था, अपने गुरु के साथ जाके, भद्रबाहु के साथ जाके, ठीक है। अब देखिए इसके भी अंतिम, जब इसका अंतिम शासन का समय चल रहा था बिंदुसार का, उस टाइम पे क्या हुआ था बेटा,
उस टाइम पे क्या हुआ था, तक्षशिला में, कहा तक्षशिला में विद्रोह हो गया, विद्रोह हो गया। ठीक है, जैसे अपने यहाँ भी विद्रोह होता ही है, देखते हैं ही नहीं, हिंदू मुस्लिम नेता करवा ही रहे हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम करवा के ही आज हमारे नेता फॉर्च्यूनर और BMW और मर्सिडीज गाड़ियों से चल पाते हैं। ठीक है, नहीं तो किसी नेता की कोई औकात नहीं है कि इतनी महंगी गाड़ियों से चल पाए। ठीक है, जब चुनाव आता है आप देखिएगा वो मोटरसाइकिल से वोट मांगते हैं, जीतने के बाद वो फॉर्च्यूनर से चलते हैं। आपके पास खुद के मोटरसाइकिल में तेल भरवाने के लिए नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग मंद बुद्धि हैं यार, है ना। हम लोग को हमेशा गुलामी की आदत पड़ी है, भारत गुलाम था ना, तो हमें गुलामी की आदत पड़ी है। हम लोग उभर ही नहीं सकते हैं, उभरने के लिए दिमाग चेंज करना पड़ेगा। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ऐसा हम केवल किताबों में पढ़ते हैं, स्टेटस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, शायद मेरी बातें बुरी लग रही होंगी किसी को। ठीक है, तो तक्षशिला में क्या हुआ बेटा, विद्रोह हो गया। ठीक है, किसके, बिंदुसार के अंतिम समय में। ठीक है, तो इसने क्या किया था, दो लोगों को, सुमीम, कौन थे, सुमीम किसका पुत्र था, बिंदुसार का, और अशोक को क्या किया, तक्षशिला भेजा। ठीक है, तक्षशिला भेजा। सुमीम जो था वो बहुत ही अच्छा राजा बनने योग्य था। ठीक है, लेकिन बाद में अशोक ने क्या किया था, इसको मार दिया था, जान से मार दिया था। अशोक ही है जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे बैठा है। ठीक है ना, अशोक ही है जिसने 99 भाइयों की हत्या करके अपने क्या किया है, गद्दी पे बैठा था। ठीक है, तो सुमीम को भेजा, और पहले सुमीम को भेजा क्योंकि ये अशोक से बड़ा था, उसके बाद से क्या किया, अशोक को भेजा। उस टाइम जो अशोक हुआ करता था बेटा, वो क्या था, उज्जैनी का, जो उज्जैनी था उसका गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था, किसका, उज्जैनी का। ठीक है, तो क्या किया गया था, बिंदुसार ने क्या किया था, अशोक को भी भेजा था तक्षशिला में, और सुमीम को भी भेजा था। ठीक है, अब आ गया बात, सुमीम की बात कम करी जाएगी, क्यों, क्योंकि सुमीम का एक बेटा था, हम उसके बेटे के बारे में जिक्र करेंगे जो दूसरा वीडियो होगा हमारा। ठीक है, जो अशोक था बेटा, अशोक के बारे में अब हम क्या कर रहे हैं, चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, ये क्या था, अभी उज्जैनी का क्या था, गवर्नर था। और देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि इसी टाइम जब इसने तक्षशिला में भेजा था, बिंदुसार का अंतिम समय भी चल रहा था, मतलब बिंदुसार मरेगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग पहले मारते हैं बिंदुसार को। अब दोस्तों, अब हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं किनकी, बिंदुसार की। मैंने बताया था अभी कि बिंदुसार का अंतिम समय चल रहा था, किनका, इनका अंतिम समय चल रहा था। ठीक है, अंतिम समय चल रहा था, और ये क्या हो गए, मर गए। ठीक है, ये मर गया, ये मर गए। ठीक है, मरने के बाद बेटा इन्होंने क्या किया था, किसी भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। ठीक है, इसने क्या किया था, अपना उत्तराधिकारी, ठीक है, नियुक्त नहीं किया था, और जो बिंदुसार था उसके लगभग बेटा 100+ पुत्र थे। ठीक है, 100 से भी ज्यादा क्या थे, इसके पुत्र थे, और सब जो पुत्र थे लगभग इसमें योग्य थे। क्या था, अभी देखिए, बिंदुसार का अंतिम समय चल रहा था, और बिंदुसार क्या हो जाता है, बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो गई, होने से पहले उसको क्या करना चाहिए, अपना उत्तराधिकारी बना देना चाहिए।
ठीक है, राजा का बेटा राजा होता है, लेकिन यहाँ पे तो 100 प्लस राजा हैं। अब कौन से, तो आपस में क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे, आपस में क्या करेंगे बेटा, ये लड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें लगभग योग्य थे, जो योग्य होंगे वो आपस में लड़ेंगे कि हम राजा होंगे, हम राजा होंगे, हम राजा होंगे। तो अब क्या होगा, अब एक दूसरे को क्या करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, है ना, तलवार निकालेंगे, सब कुछ करके क्या करेंगे, एक दूसरे का मर्डर करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए जब इतना सब कुछ हो गया, इन पुत्रों में जो सुमीम था वो बहुत ही योग्य था, और जो अशोक था वो तो योग्य था ही, जो अशोक था वो तो योग्य था ही। अब अशोक ने क्या किया, सुमीम की हत्या कर दी, अब प्लस 99 और भाइयों की क्या करी थी, इसने हत्या कर दी थी। 99 भाइयों की और क्या करी थी, हत्या कर दी थी। किसने, समझ गए आप लोग बात। और क्या किया, अशोक जो है वो क्या किया, गद्दी पर बैठा। लेकिन गद्दी पर बैठा, आपके गांव मोहल्ले में कहीं देखिएगा आप लोग बेटा, झगड़ा होगा अगर भाई भाई में, तो कुछ लोग सिखाने चले आएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बताने चलेंगे आएंगे कि इस तरह से करोगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तो एक थे उसमें राधे गुप्त की सहायता से अशोक क्या किया, गद्दी पर बैठा। क्या बेटा, राधे गुप्त की सहायता से अशोक क्या किया, गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब कुछ बातें और हटाते हैं बेटा, इतनी बातें तो आपको समझ में आई होंगी, एक बार और देख लेते हैं। बिंदुसार क्या किया, अंतिम जो समय चल रहा था तो वो मरा बिना कोई राजा नियुक्त किए गया, और इसके लगभग 100 प्लस पुत्र थे। वो लगभग लोग क्या थे उसमें, योग्य थे। 100 में लगभग मान लेते हैं 20 लोग योग्य होंगे, तो 20 लोग क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे बेटा। तो उसमें क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ने लगे, जिसमें से सबसे योग्य थे जो अशोक था, और कौन था, सुमीम था। अशोक ने क्या किया था, सुमीम की भी हत्या करके और राधे गुप्त की सहायता से क्या किया, गद्दी पर बैठ गया। अब आते हैं बेटा अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक के बारे में नहीं, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, अशोक के बारे में हम कल पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं 10 मिनट आपको बताऊंगा अशोक के बारे में, तब आप कल की वीडियो बहुत अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हम कहते हैं कि अच्छा बिंदुसार के बाद कौन आया था, अशोक, वही सम्राट अशोक जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब अशोक 273 से 232 बीसी का शासनकाल था। क्योंकि जो बिंदुसार की मृत्यु हुई वो कब मृत्यु हुई थी, 273। तो जाहिर सी बात है 273 में ही क्या किया, अशोक गद्दी पर बैठ गया, लेकिन उसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था, क्योंकि सबको काट मार के हुआ था, तो अभी उसका राज्याभिषेक नहीं हुआ है बेटा। ठीक है ना, अशोक गद्दी पे बैठ गया कब, 273 में। लेकिन मतलब एक्चुअल में ये काम कब से स्टार्ट करने लगा, क्या सब कुछ इसके बारे में जो भी लेख लिखे गए हैं वो किस टाइप के हैं, तो उसने 4 साल तक स्ट्रगल करी थी, 4 वर्ष तक क्या किया था, स्ट्रगल किया था बेटा। ठीक है, उसके बाद से इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। अब कोई पूछ दे कि अशोक के पिता का क्या नाम था, बिंदुसार। माता कौन थी इसकी, माता कौन थी बेटे इसकी, हम हेलेना के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हेलेना, बिंदुसार जो होते पहले के जो राजा होते थे ना बेटा, बहुत अय्याश हुआ करते थे, 100 20 रानियां रखते थे। ठीक है, 20 रानियां रखते थे, तो उसमें से एक रानी थी जिसका नाम था सुभाद्रांगी। ठीक है, इनकी जो अशोक की माँ थी वो, उनका क्या नाम था, सुभाद्रांगी। ठीक है ना। अशोक जब राजा बना उसके पहले क्या था, उज्जैन का गवर्नर था। अशोक ने जब सुमीम को मार के गद्दी पे बैठा तो उसके पहले वो क्या था, पूछ सकता है कि राजा बनने से पहले अशोक किस पद पे था, तो उज्जैनी का वो क्या था, गवर्नर था बेटा। ठीक है, इसके भाई सारे के सारे योग्य थे, इसलिए क्या कि आपस में लड़ना शुरू कर दिए। ठीक है, आपस में लड़ना शुरू कर दिए, और उसके बाद से क्या किया, अशोक उसमें विजयी रहा, और अशोक को
राधे गुप्त की सहायता से क्या किया गया, गद्दी पर बैठा दिया गया। अब बेटा हमने बताया कि जो अशोक था वो क्या था, 99 भाइयों की हत्या किया था, लेकिन जाहिर सी बात है ये बीसी की बात है तो हमको ऐसे तो पता नहीं होंगी, तो ये कैसे हमको पता चला कि ये अपने 99 भाइयों को मार के क्या किया था, गद्दी पे बैठा था? तो बौद्ध ग्रंथ से हमको मिलता है बेटा। बौद्ध ग्रंथों में ये लिखा गया है कि जो अशोक था उसने क्या किया था, 99 भाइयों की हत्या किया था। और जो अशोक था वो क्या था बेटा, अत्यंत क्रूर शासक था। ठीक है, इसलिए इसी बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है कि इसको चंडाशोक कहा जाता है, चंडाशोक कहा जाएगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा आपसे कि चंडाशोक मौर्यकालीन के किस राजा को चंडाशोक कहा जाता है? तो ये बौद्ध ग्रंथ में लिखित है कि इसने अपने 99 भाइयों को मार के गद्दी पे बैठा था। इसलिए बौद्ध जो ग्रंथ लिखे होंगे वो बताए होंगे कि अशोक क्या था, अत्यंत क्रूर था, बहुत ही क्रूर शासक था, इसलिए उसको चंडाशोक के नाम से भी जाना जाता है बेटा। इसके बाद से क्या हुआ, 4 वर्ष बाद ये क्या किया, 269 में इसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, अब देखिए बेटा राज्याभिषेक हुआ। अब राज्याभिषेक हो गया कब, 269 बीसी में। अब हम क्या करेंगे, अशोक को गद्दी पे बैठाएंगे और बिंदुसार का नाम यहां पे से हटा के किसका नाम लिखेंगे, अशोक। अब देखिए हम लोगों ने किसको पढ़ा, चंद्रगुप्त को पढ़ा और बिंदुसार को पढ़ा। अब हम जो पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे, क्योंकि राज्याभिषेक हो गया, अब ये राजा हो गया, ये अपने आप से सब कुछ करेगा। तो ये बहुत सारे शिलालेख, स्तंभ वगैरह सब कुछ जो टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आएंगे आपसे और आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कितने आसान शब्दों में मैंने बताया है। आपको डिफिकल्ट लगता हो तो आप मेरे प्रीवियस के वीडियो देख लीजिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। हम कुछ किताबें, जैसे ये मेरी बेस्ट किताब है रीता प्रताप की, कुछ चीज़ें गलतियां हैं बेटा, ठीक है ना, कुछ गलतियां हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी लिखी गई है ये किताब। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो चीज़ें देखिए, जो हमने मोस्ट बिंदुसार वाले में बताया है, आप उसी को, जैसे चंडाशोक, उसके समकालीन के राजा, ठीक है ना, उसने क्या क्या मांग करी थी, ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद।